नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज हम आपको बताएंगे डायबिटीज़ के कारण हार्ट और किडनी रोगों का खतरा क्यों बढ़ जाता है और इससे बचाव के क्या उपाय हैं। वैसे तो डायबिटीज़ आजकल एक आम बीमारी हो गई है। WHO की माने तो सन 2030 तक डायबिटीज़ पूरे विश्व में 7वीं घातक बीमारियों में से एक होगी। डायबिटीज़ का मेन कारण आजकल का जो लाइफ स्टाइल है उसको माना जाता है। आजकल के लाइफ स्टाइल की वजह से ही डायबिटीज़ ज़्यादा बढ़ती जा रही है। जिनको डायबिटीज़ हो जाती है उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है, इसलिए बेहतर है कि अपने लाइफ स्टाइल में थोड़ा सा परिवर्तन करके आप डायबिटीज़ से बच सकते हैं। वैसे तो कहा जाता है कि डायबिटीज़ 2 टाइप की होती है, मगर ये कई टाइप की होती है, जिसमें टाइप 1 टाइप 2 तो बहुत ज़्यादा फेमस है। इसके साथ ही गैस्ट्रोटाइन डायबिटीज़ भी आजकल दिखाई देने लगी है। आखिर क्यों होती है डायबिटीज़? जब हमारा शरीर खून में मौजूद शुगर की मात्रा को सोखने में असमर्थ हो जाता है तो ये स्थिति डायबिटीज़ को जन्म देती है। इसके बाद पैनक्रियाज से इंसुलिन नाम का एक हार्मोन निकलता है जो कि हमारे शरीर की कोशिकाओं को ग्लूकोज को सोखने का निर्देश देता है। इससे हमारे शरीर में ऊर्जा पैदा होती है। लेकिन जब इंसुलिन का फ्लो रुक जाता है तो हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना शुरू हो जाती है। टाइप 1 डायबिटीज़ में आपके पैनक्रियाज में हार्मोन इंसुलिन बनना बंद हो जाता है। इससे हमारे खून में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगती है। वैसे इसे आनुवांशिकता और वायरल इन्फेक्शन से जोड़कर देखा जाता है। इससे पीड़ित लोगों में लगभग 10% लोग टाइप 1 डायबिटीज से पीड़ित होते हैं। वहीं टाइप 2 डायबिटीज में ज़रूरत के हिसाब से इंसुलिन नहीं बनता है या फिर हार्मोन ठीक से काम नहीं करता है। दरअसल हम जब भी कुछ खाते हैं तो हमारा शरीर कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ करके ग्लूकोज में बदल देता है। आइए अब जानते हैं कि टाइप 2 डायबिटीज किन लोगों को ज्यादा हो सकती है। अधेड़ और वृद्ध लोगों को, मोटे और शारीरिक श्रम न करने वाले युवाओं को, दक्षिणी एशियाई देशों में रहने वाले लोगों को। वहीं कुछ गर्भवती स्त्रियों में भी डायबिटीज देखने को मिलती है। गर्भवती स्त्री को अधिकतर गेस्टेशनल डायबिटीज देखने को मिलती है। इसमें इंसुलिन बच्चे तक नहीं पहुंच पाता है और ना ही माँ का इंसुलिन पूरी तरह से बन पाता है। अलग अलग मानदंडों के आधार पर किए गए अध्ययनों में सामने आया है कि 6 से 16% महिलाओं में गेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है। गर्भवती महिलाओं को डायबिटीज़ से बचने के लिए अपनी डाइट को नियंत्रण में रखकर शुगर लेवल को नियंत्रित रखना चाहिए। इसके साथ ही इंसुलिन के प्रयोग से टाइप 2 डायबिटीज़ में बदलने से रोका जा सकता है। कुछ लोग प्री डायबिटीज से भी पीड़ित हो सकते हैं। खून में ग्लूकोज की अधिक मात्रा आगे चलकर डायबिटीज में बदल सकती है। आइए अब जानते हैं कि डायबिटीज के क्या लक्षण होते हैं। ज़्यादा प्यास लगना, भूख का कम लगना, कई बार भूख ज़्यादा भी लगती है, रात में बार बार पेशाब का आना, बार बार थकान महसूस होना, बहुत जल्दी ही किसी काम को करते हुए थकान महसूस होना, हाथ पैरों का सुन्न होना, इस तरीके के कई लक्षण डायबिटीज़ के ओर इशारा करते हैं। इसके अलावा बिना प्रयास करे वजन का गिरना, मुंह में छाले हो जाना, आंखों की रोशनी का कम होना, घाव का देरी से भरना, ये सभी डायबिटीज़ के कारण होता है। अगर किसी व्यक्ति के ब्लड शुगर का स्तर लंबे समय से बढ़ा हुआ है तो उनकी किडनियां भी प्रभावित हो सकती हैं। डॉक्टर्स मानते हैं कि इससे किडनी की ब्लड वेसल्स डैमेज हो सकती हैं। आपको बता दें कि शरीर से विषैले पदार्थों को बाहर निकालने का काम इन्हीं वेसल्स के द्वारा किया जाता है। शरीर में रक्त शर्करा का स्तर यानी कि डायबिटीज का स्तर बढ़ने से किडनी को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसके प्रभाव से किडनी में फिल्टर करने की क्षमता कम हो जाती है और कई बार किडनी फेलियर तक स्थिति पहुंच जाती है। इसलिए डायबिटीज़ को किडनी फेलियर का एक मुख्य कारण माना जा सकता है। डायबिटीज़ के रोगियों को हार्ट अटैक का खतरा भी ज़्यादा बना रहता है।
क्योंकि इससे ब्लड वेसल्स डैमेज हो जाते हैं। ब्लड वेसल्स डैमेज होने पर शरीर में खून का थक्का जमना शुरू हो जाता है। ब्लड क्लॉट्स जमने से कई बार हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। आइए अब जानते हैं कि डायबिटीज से कैसे बचा जा सकता है। डायबिटीज से बचने के लिए सबसे पहले अपने लाइफस्टाइल पर ध्यान देना होगा, अपने खान पान पर ध्यान देना होगा। खान पान ऐसा हो जिससे कि शुगर लेवल कंट्रोल में रहे। डायबिटीज आनुवांशिक और पर्यावरणीय दोनों कारणों पर आधारित होती है, लेकिन आप अपने खून में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करके खुद को डायबिटीज से बचा सकते हैं। संतुलित डाइट और व्यायाम करने से ऐसा आसानी से किया जा सकता है। आप अपनी रोजाना की डाइट में सब्जियां, फल, फलियां, साबुत अनाज शामिल कर सकते हैं। इसके साथ साथ सेहतमंद तेल, बादाम के साथ साथ सालमन और मैकेरल जैसी मछलियों को भी अपने आहार में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि इनमें ओमेगा 3 तेल की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। शारीरिक व्यायाम से भी ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल किया जा सकता है। इसके लिए एक हफ्ते यानी कि 7 दिनों में कम से कम 2.5 घंटे आपको एरोबिक्स एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। तेज गति से टहलना चाहिए या फिर साइकिलिंग कर सकते हो तो साइकिलिंग करनी चाहिए। जल्दी जल्दी चलना चाहिए, सीढ़ियाँ तेजी से चढ़ना उतरना चाहिए। अगर आपका वजन कंट्रोल में है तो आप आसानी से डायबिटीज को भी कंट्रोल में कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अधिकतर लोग डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए तमाम तरह के जूस पीते हैं और कई आयुर्वेदिक औषधियाँ भी प्रयोग में लेते हैं, लेकिन ऐसी आयुर्वेदिक औषधि जिसमें शुद्ध शिलाजीत, गुड़मार, नीम, बकायन, जामुन, बिल्व और करेला आदि सभी मिश्रित किए गए हों ले सकते हैं। इन सब के अलावा आप कई तरह के जूसेस भी काम में ले सकते हैं, जैसे करेले का जूस है। इससे भी डायबिटीज़ काफ़ी हद तक कंट्रोल होती है। बेहतर है अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करें और डायबिटीज़ को कंट्रोल करें, कहीं ये घातक सिद्ध ना हो जाए। उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही और जानकारी के लिए बने रहें D5 चैनल हिंदी के साथ। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।